रे मामा, इन दिनों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तांडव मचा हुआ है। कहीं पर व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। फिरौती न मिलने पर गैंगस्टरों द्वारा घर ऑफिस पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी जा रही। तो वहीं गैंगों और बदले की आग में परिवार पर हमले किए जा रहे हैं। कई रिश्तेदारों को सरेआम गोलियों से भून दिया जा रहा है। तो वहीं कोई बड़ा डॉन जेल से बाहर आकर शहर में सुर्खियां बटोर रहा है। पिछले एक सप्ताह में 3 ऐसे बड़े कांड हुए जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पहले पंजाब के सुपारी किंग से मशहूर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां को बीच सड़क उसी की गाड़ी में गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। तो वहीं दिल्ली में गैंगस्टर मंजित महल के भतीजे को मॉर्निंग वॉक करते समय ताबड़तोड़ गोलियां मारी जाती है। तीसरी खबर है, तिहाड़ जेल से नीरज भवाना बाहर निकलता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नीरज भवाना जेल से बाहर आएगा। अचानक वो जेल से बाहर आता है। पूरे दिल्ली में हो हल्ला मच जाता है। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट हो जाती है। वहीं राजस्थान में कारोबारियों पर गोलियां दागी जाती है। आखिर ये सारी घटनाएं इतनी तेजी से क्यों होने लगी? क्या ये कोई बड़े गैंग वॉर का आगाज है? आने वाले टाइम में इसका असर कैसा रहेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। हम छो मजा मार है मामा। पहले बात करते हैं जग्गू भगवानपुरिया की मां की जो हत्या हुई इस, क्योंकि इसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है। तो मामा ऐसा है कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या के 5 दिनों के बाद बम्बिया गैंग के गोपी घनश्यामपुरिया का ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में गोपी ने जहां मां की हत्या पर दुख जाहिर किया, वहीं नए इल्जाम भी लगा दिए कि जग्गू की मां भी फिरौती मांगने का काम करती थी। इतना ही नहीं, गोपी ने सरेआम एक बार फिर जग्गू को धमकी दी कि अगर उसने किसी के परिवार पर अटैक करवाया तो उसके सभी रिश्तेदारों की तस्वीरें सबके सामने आ चुकी हैं। गोपी ने इस दौरान सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र किया। पहले आप गैंगस्टर गोपी घनश्यामपुरिया का ये ऑडियो कॉल सुन लीजिए। जग्गू दी माता वो गड्डी दे विच बैठी आ ते ना रात नेरे करके पता लगा। कोई कहंदा पहला कदी जवाक मारन दे कदी बुड्ढी मारन दे, ठीक है। रही है गल जवाक दी ते जवाक वाले काम दे विच सानू पता भी नहीं हैगा, ठीक है। ना टोनी वीर नूं पता ही ते ना सानू पता ही, साडे किहनूं ही नहीं पता। वो अमर दा अपना एक रौला चलदा ही अलग तो, ठीक है। ते अमर ने ही मुंडे भेजे उत्थे, ठीक है। ना सानू पुछया ते ना सानू दस्या, बाद च दस्या ने कि आह काम हो गया, ठीक है। ते बाकी रही गल जग्गू दी माता दी, ये कदी किस तो फिरौती मंगदी आ, कदी किस नूं फोन लाउंदी आ, ठीक है। साडे लागे दी गल आ, इन्हें एक मुंडे नूं फोन लाया, ठीक है, 20 लाख दा वीडियो कॉल आई इन्हें ओनूं कि मैं जग्गू दी माता बोलदी आ ते तूं 20 लाख रुपया लेना वा। ओहदे घर इन्हें मुंडे भी भेजे। वो बंदा SSP दफ्तर भी गया, वो बंदा होर अफसरां को भी गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई अग्यों, ठीक है। क्योंकि जग्गू दी अगे पुलिस च वधिया सैटिंग, वधिया पुलिस का टॉड पूरी ओके रिपोर्ट दी उन्होंने। बाकी जिहड़े वीर इंस्टाग्राम फेसबुक दे बोलन डे आ, वीडियो पाउण डे आ, वीर तुसीं हैगे जे होर जिलिਆਂ दे, होर शहरां दे। बाकी मेरा वीर हो सकदा तुसीं सच्ची हो, ठीक है, पर एक बारी हल्के च आके इहदा औकात ते पता करो मेरा की ही ते की नहीं। पुलिस प्रशासन नूं भी सारी गल दा पता ही आ, उसनूं भी सारा कुछ पता इहदे बारे। बाकी गुरदासपुर दे विच, कादियां दे विच, बटाले दे विच 80 ਤੋਂ 90% लोग खुश वा। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਜੱਗੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਭਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੱਗੂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ? ਜੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੱਚੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਆ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ
बता दें कि गोपी के 8 मिनट 16 सेकंड के इस ऑडियो कॉल में आवाज बार बार बदलती है। आशंका यही जताई जा रही है कि ऑडियो कॉल अलग अलग रिकॉर्ड किया गया हो और इसे बाद में एडिट किया गया है, इसलिए इस ऑडियो कॉल की पुष्टि हम नहीं करते। फिर जग्गू भगवानपुरिया की मां की गोली मारकर हत्या के बाद पंजाब में गैंगवॉर का खतरा और बढ़ गया है। इस वारदात को प्रतिशोध की कार्रवाई माना जा रहा है, जिससे आपराधिक गिरोह के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। बम्बिया और जग्गू गैंग एक दूसरे पर हमले की फिराक में है। सोशल मीडिया पर धमकियां और बदले की चेतावनियों का सिलसिला जारी है और इससे पंजाब का माहौल बिगड़ सकता है। अब पंजाब से आते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली के बवाना इलाके में गैंगस्टर मंजीत महल के सगे भांजे दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ ये कंफर्म नहीं है कि दीपक उसका भांजा था या भतीजा। तो कुख्यात गैंगस्टर के भांजे दीपक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस हत्या के पीछे पुलिस को गैंगवॉर की आशंका है। पुलिस को शक है कि इसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू का हाथ हो सकता है, जो फिलहाल विदेश में छिपा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल आउटर नॉर्थ दिल्ली के बवाना इलाके में शुक्रवार 27 जून की सुबह करीब 8 बजे दीपक अपने परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक करने निकला था। इस दौरान बाइक पर सवार 2 लोग आए और उस पर कई राउंड फायरिंग कर दी। दीपक कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महल का सगा भांजा है, इसलिए इस हमले के पीछे विदेश में बैठे नंदू गैंग पर गैंगवॉर की आशंका जताई जा रही है। इस हमले में मृतक दीपक के साथ वॉक पर आई उसकी बेटी के हाथ में भी गोली लगी, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। दीपक पैसे से ट्रेंडिंग का काम करता था। बीटेक पढ़ाई करने के बाद वह ट्रेंडिंग के काम में लग गया और बवाना के नांगल ठाकरान गांव में अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता। वह रोज सुबह बवाना रोड पर पूरे परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाता। शुक्रवार सुबह भी हमले के समय दीपक के माता पिता पीछे चल रहे थे और कुछ ही दूरी पर आगे दीपक अपनी बेटी के साथ वॉक कर रहा था। तभी बाइक पर आए 2 हमलावरों ने दीपक पर कई राउंड फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दीपक की बेटी के हाथ में एक गोली आर पार हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक दीपक का किसी तरह का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। पुलिस को आशंका है कि इस हत्या के पीछे विदेश में बैठे नंदू गैंग का हाथ हो सकता है, क्योंकि नंदू और मंजीत महल की दुश्मनी पिछले काफी सालों से चली आ रही है। अप्रैल में नंदू गैंग ने मंजीत महल के करीबी प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार दलाल की पश्चिम बिहार में हत्या कर दी थी। इसके अलावा कुछ ही समय पहले पंचकुला में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया था, वह भी नंदू गैंग का ही काम था। अब तीसरी खबर है गैंगस्टर नीरज बवाना की। वैसे कुछ टाइम से नीरज बवाना की कोई खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन जब खबर आई तो पूरा दिल्ली हाई अलर्ट हो गया। दरअसल गैंगस्टर नीरज बवाना को दिल्ली हाई कोर्ट से 1 दिन की कस्टडी पैरोल मिली थी, जिसके बाद उसे भारी सुरक्षा के बीच अस्पताल लाया गया। इसी बीच जब नीरज बवाना को जेल से बाहर लाया गया तो वह सल्लू भाई की फेमस फिल्म तेरे नाम की हेयर स्टाइल में नजर आया। वहीं उसे इतनी सिक्योरिटी में बाहर लाया गया जितना तो किसी सीएम को भी शायद ही मिलती हो। नीरज बवाना जेल से बाहर आते वक्त सफेद शर्ट और ब्लू डेनिम जींस में नजर आया। बाहर आते वक्त वह लंगड़ाता चल रहा था। जेल से बाहर नीरज बवाना अपनी बीमार पत्नी से मिलने आया था। बता दें कि नीरज की पत्नी को ब्रेन में नस ब्लॉक है। यही कारण है कि उसने पत्नी की देखभाल के लिए अदालत से अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि नीरज बवाना को सुरक्षा के साथ 1 जुलाई को 1 दिन की कस्टडी बेल पर छोड़ा जाए, ताकि वह अपनी पत्नी से मिलकर उसका हालचाल जान सके। यही कारण है कि बवाना को अस्पताल से लाया गया, जहां उसकी पत्नी का इलाज चल रहा है। लेकिन मामा नीरज बवाना 6 घंटे तक ही जेल से बाहर आया था। लेकिन इन 6 घंटों में पूरा दिल्ली ना अलर्ट था। पुलिस वाले अलर्ट थे, हर जगह पुलिस तैनात थी। हॉस्पिटल को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि नीरज के दुश्मन भी इतने हैं कि गैंग वॉर कभी भी हो सकती है। नीरज को मारने के लिए कई लोग इंतजार कर रहे हैं। वहीं नीरज के बाहर आते ही दिल्ली में कोई बड़ा कांड भी हो सकता है। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं और वह वापस तैयार